देखिए टाइम एंड वर्क की आपकी जो जितनी क्लासें थी वो अपन ने कर ली लगभग सारी, और बाकी का जो बचा कुचा पोर्शन था वो अपन ने सीट्स के माध्यम से मतलब कि सोल्व किया। ठीक है, अब आपको सीट सोल्व करनी है और आपको डाउट है वो पूछते जाना है कि मेरा ये डाउट है वगैरह, ऐसे करके आपको मैनेज करना है। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम एंड वर्क में जितना आपने काम किया है उसके आगे 3 से 4 पेज, ठीक है ना, ऐसे सिंगल 4, दोनों ओर से 8, इतने 4 पेज खाली छोड़ दो। ठीक है, हाँ, क्यों, मान लो अभी कल परसों कोई एग्जाम होगा, उसमें कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो उसको अपन बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, तो उसको आप नोट कहाँ करोगे फिर, तो ऐसा कर लो। अब अपन जो पढ़ते हैं उसको लेते हैं इसमें SI एंड CI करवा देते हैं पहले आपको, और बाकी का आपके बाद में देखेंगे। SI एंड CI, ठीक है। अब इसके बारे में मैं पहले जितना बोलूँ उतना आप ध्यान से सुनना कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, उसके बाद में आप इसको लिखना शुरू करना है ना। पहले आपको काफ़ी 10-15 मिनट तक इसके बारे में सुनना है कि सिर्फ ये चीज़ होती क्या है। जैसे SI एंड जो CI होता है, इसका पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये जो होता है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, तो इसको हिंदी में इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज होता है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। और इसके बाद में जो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसको बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ध्यान से सुना टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक, जब तक टॉपिक फिनिश होता है तब तक आपको सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले कोई सर आधा साल आ जाए तो 3 महीना आ जाए तो वो सब आ जाएंगे। आपको पहले ध्यान से जितना बताया जा रहा है वो आपको सारा का सारा श्रवण करना बढ़िया तरीके से। जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, परसेंटेज हुआ, शुरू में तो ऐसे लगता है अजीब सा, और उसके बाद में एकदम फिट हो जाता है ना, वैसे ये भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, ठीक है ना, इसका गुण है। अब साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में पहले एक देसी भाषा में जैसे आपको यदि इनका डिफरेंस बताया जाए तो साधारण ब्याज का मतलब होता है नॉर्मली जो ब्याज चलता है, महीने एक महीने ब्याज होता है, वो साधारण ब्याज के अंतर्गत आता है। लेकिन जब ब्याज का भी ब्याज लगना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। समझ में आई बात? ये कैसे ऐड होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेकर के अपन समझते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगी हम पूरी गाथा गा दें बाद में पता चले कि रिकॉर्ड ही नहीं हो। देखो, जैसे मान लो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए और आपने उसको उधार देते वक्त उसको स्पष्ट बोला कि मैं ये पैसे तुझे CI पर दे रहा हूँ, मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है, अब चक्रवर्ती ब्याज भी जैसे त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक होता है। तो आइडियली जब तक स्पेशली ना बोला जाए आपको प्रश्न में विशेष रूप से, तब तक वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज होता है। समझ में आई बात? वार्षिक मतलब 1 साल बाद में ब्याज का ब्याज लगना शुरू। तो आपका होगा क्या? 1 साल। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आइडियल सिचुएशन होती है उसमें वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो 1 साल तक तो साधारण ब्याज ही चलता है। समझ में आई बात? हर कंडीशन। कैसे? क्योंकि 1 साल तक ब्याज बना ही नहीं तो फिर ब्याज किस पर लगेगा, ठीक है। तो फिर होता क्या है, जैसे 1 साल तक आप चले और 1 साल में मान लो आपका 1,000 रुपये ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया? 1,000 रुपये ब्याज हो गया। तो अब उसके अगले साल क्या होगा? जो आपका ब्याज 10,000 रुपये का नहीं लग के कितने रुपए का लगना शुरू हो जाएगा? 11,000 रुपये का। मतलब 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का तो ब्याज लग रहा है, सो लग रहा है, साथ ही साथ इस 1,000 रुपये का भी ब्याज लग रहा है। मतलब ये 1,000 रुपये उस आदमी ने दिए थोड़ी थे आपको, लेकिन उसने जो ब्याज कमाया उस ब्याज का भी क्या लग रहा है। तो ब्याज का जो ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। जब मूलधन के साथ साथ आपके ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। समझ में आई बात? तो ये इसमें चीजें होती। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, क्या होता है साधारण एंड चक्रवर्ती, सभी को आ गया? ठीक। अब देखना, अब क्वेश्चन आपको थोड़े और इजी महसूस होंगे। देखना कैसे। इसकी जो सीट है वो हम आपको कल देंगे। कल तक आप प्रिंटर वगैरह लाके यहाँ पर पटक देना, ठीक है दिलीप? वहाँ से ले आना, सारी दुकान इधर ले आना। अब देखो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को अपन पहले पढ़ेंगे
क्योंकि जब तक साधारण ब्याज कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो फिर वो कैसे आएगा आगे, राइट। अब साधारण ब्याज के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं सूत्र बता देता हूँ, सूत्र ध्यान रखना, इसको आप ऐसे ध्यान रखना, समुद्र बटे 100, तो ये ऐसे ही ध्यान रह जाता है कि से का मतलब होता है समय, मू का मतलब होता है मूलधन, और दर, और बटे में क्या है आपका, तो याद रखने का भी तरीका हो गया। ये आपका साधारण ब्याज है, तो बार बार साधारण ब्याज ना बोल के आप ऐसा ही बोला करो, समझ में आई बात। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। लेकिन अपन इसको इससे सूत्र से नहीं करेंगे, अपन बहुत ही स्मार्टली करेंगे इसको, अभी आप देखना। अब जैसे समय है, तो समय को जैसे समय t फॉर टाइम, तो इसको हम हमेशा ही स्मॉल t से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, स्मॉल t से। समय को हम हमेशा ही ऐसे लिखेंगे, स्मॉल t से, लिख दिया। अब मूलधन होता है, मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अपन सिर्फ p ऐड करते हैं, उसमें से क्या लेते हैं अपन, p लेते हैं। तो मूलधन को जब मैं p लिखूं तो आप समझ आना कि हम क्या लिख रहे हैं, मूलधन लिख रहे हैं, ठीक है। और दर का मतलब होता है रेट, किस दर से, किस रेट से, और इस दर को अपन किससे लिखेंगे, आर से। अब इसको आर कैपिटल स्मॉल कैसे ही लिखो, शो करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, वहाँ पूछेगा नहीं कि किसे लिख रहे हैं, किसे शो कर रहे हैं। तो ये PRT बटा 100 वगैरह वगैरह ये चीज़ होगी। अब इसमें कुछ मूलधन होता है, कुछ समय होता है, कुछ दर होता है, एक मिश्र धन भी होता है, तो वो भी बताएंगे कि आपको क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चक्रवर्ती का यहाँ पर रखते हैं, और इधर से अपन क्या करते हैं, बताना, एक एक चीज़ बताना शुरू करते हैं, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज के नीचे आप थोड़ा सा लिखो, तो ऐसे लिख सकते हो, ब्याज का ब्याज, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नोट लगा कि भाई मिश्र धन क्या होता है। जैसे मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, वो उसने साल भर में उससे कुछ प्रॉफिट कमाया, जो भी किया उसको, चाहे लॉस ही लगा, वो आपको पैसे देने वापस आया। जब वो उसने वापस पैसे देने आया, तो 10,000 रुपये जो आपने अगले को दिए वो आपका मूलधन होता है। समझ में आई बात। ये 10,000 जो आपने उसको दिया, ये आपका क्या है, मूलधन है, कि भाई मैंने मेरा मूलधन इतना था, मैंने तुझे इतना पैसा दिया, और साथ ही साथ 1 साल बाद में उसका कुछ ना कुछ क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो मूलधन और ब्याज, जब वो आपको वापस पैसे लौटाने आएगा, तो वो क्या क्या लौटाएगा, एक मूलधन लौटाएगा, और एक साथ ही साथ क्या लौटाएगा, ब्याज लौटाएगा। तो मूलधन और ब्याज को सम्मिलित करके, और उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। समझ में आई बात। तो मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, मूलधन प्लस ब्याज। समझ में आई बात। तो आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिमाग में सेट रखना है। समझ में आई बात। तो स्ट्रक्चर बनाना कि पहले ये होता है, ब्याज किस पे लगता है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ होती है। तो ये हो गया आपका मिश्र धन, ठीक है। तो ये मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, दर हो गया, समय हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई। अब जैसे मान लो 10,000 रुपये आपके थे, अगले का 1,000 रुपया ब्याज लग गया, तो वो आपको रुपये कितने लौटाएगा, और ये आपका क्या होगा, मिश्र धन, ये आपका ब्याज, ये आपका मूलधन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। समझ में आई क्या बात। तो लगाओ हेडिंग, इस गाथा को लिखना है अब, ठीक है ना। ऊपर टॉपिक लगाओ, SI एंड CI, SI एंड CI, SI एंड CI। आपको कंटिन्यू रहना। देखो बीच में छुट्टी मत रखना। कई लोगों को ऐसे लगता है कि ठीक है रिकॉर्डिंग करके वैसे ही डालेंगे, तो आपको वैसे नहीं करना। ये रिकॉर्डिंग आपके इसलिए, मान लो कोई कंसेप्ट मिस हो जाए, कई बार आपका ध्यान चूक जाए, ठीक है, कई बार कोई चीज़ ऐसी लगे कि यार आज थोड़ा कोई कंसेप्ट लेंथी था, तो आप उसको एक बार की बजाय घर जाके 2 बार देख लो, है क्या नहीं। तो इसलिए ये डाल रहे हैं। लिखो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके टाइम एंड वर्क की पहली शीट कंप्लीट नहीं है।
जिनके पहली सीटी कंप्लीट नहीं है। क्यों? अरे नहीं आया तो इधर से हेल्प लो, काम करो, ऐसे थोड़ी ना है कि वो अधूरा ही रहेगा। ऐसे कितने हैं जिनके टाइम एंड वर्क की सेकंड सीट कंप्लीट नहीं है? इनके नहीं, इनके नहीं। आप कब तक कंप्लीट कर लोगे? आज ही? कल कंप्लीट मिलेगी ना? ठीक है, कल अधूरी नहीं रहनी चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। और ये आप लोग, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लाइव टेस्ट सीरीज में नहीं आते। भाई क्यों नहीं आते लाइव टेस्ट सीरीज में? नाइट में होती है जो। आज 9 बजे है और राजस्थान का एकीकरण टॉपिक दिया हुआ है। राजस्थान का एकीकरण चैनल पर आएगी, ठीक 9 बजे शुरू होगी क्लास। उसमें लाइव टेस्ट लिया जाएगा आपका। हाँ, फालतू में ऐसे क्वेश्चन गुम कर देते हो आप। पूरे 40 मिनट की टेस्ट सीरीज होती है। 40 मिनट में आपके लगभग 80 से 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं रोज के रोज। भाई ऐसे करते करते बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। ऐसे तो नहीं कोई जादू आएगा आपके सिर पर हाथ रखेगा और आप ऋतिक रोशन की तरह हो जाओगे एकदम बढ़िया। लो चलिए, लिख लिया यहाँ तक। अब अपन इसका शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करेंगे कि भाई क्वेश्चन को कैसे जल्दी समय में कंप्लीट किया जाए। लिखो, हेमा लिख लिया? कहाँ तक लिखा? नहीं लिखा? नोट्स बनाए हुए हैं ना पिछले साल के? चलिए, अब अपन इसको क्या करेंगे, पहले तो एक साइड मेथड से करेंगे, एक साइड सीधा शॉर्टकट में करेंगे, और वैसे आपको करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्याज जैसे अपन प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़े थे, उसमें जैसे सीपी को 100 माना था ना, सीपी को 100 माना था ना, ऐसे इसमें आपको मूलधन को हमेशा 100 मानना है। मूलधन को कितना मानना है? 100। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सीधी लिख देता हूँ। नोट में लिखना, नंबर 1, मूलधन को हमेशा 100 मानकर चलेंगे। मूलधन को हमेशा 100 मानकर चलेंगे। हमेशा क्या मान के चलेंगे? 100 मानकर चलेंगे। ओके, आई बात समझ में? तो मतलब P = 100 लेके चलेंगे। अब इसमें कुछ कुछ चीजें और है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूं। ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। किस पर लगता है? मूलधन पर। भाई ब्याज की को लगे, अगर ब्याज रुपया को लगे, अगर मूल को लगे ब्याज, ठीक है। ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, ठीक है। उसके बाद में तो क्या होता है, जैसे जैसे ब्याज बढ़ता जाता है वो मूलधन के साथ ऐड होता जाता है, तो फिर सीआई में मिश्र धन पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो मूलधन पर ही लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सोल्व करते हैं। आप बताना कि कौन सा तरीका है वो ईजी है, ठीक है ना? कौन सा तरीका ईजी है? मुझे तो पता है कौन सा ईजी है, पढ़ाएंगे तो हम उससे ही, लेकिन आपको ऐसे पूछेंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ऐसे, जैसे एक तरीका है मैं ऐसे बोलूं कि यदि एक व्यक्ति 10,000 रुपये किसी को 3 साल के लिए साधारण ब्याज की 8% दर पर उधार देता है, तो बताओ ब्याज कितना होगा। एक तो ये तरीका है कि मैं ऐसे बोल दूं पर्सन को, एक मैं ऐसे बोल दूं P = 10,000, ठीक है, R = 8%, P = 3, ऐसा ही आप याद करो। ये भी है ना? अरे ये तो क्वेश्चन लिखने का है, अभी तो मैंने बताया नहीं, मैंने बोला आंसर के 2 तरीके बताऊंगा तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई पर्सन ऐसे अपन शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके आंसर 2 तरीके से निकालते हैं। इसका आंसर 2 तरीके से, क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर 2 तरीके से। क्वेश्चन इधर सेम क्वेश्चन है ऐसे, है ना। तो अभी मैं लिखवाऊंगा, इसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगा, सब काम करूंगा। मतलब मैं पर्सन को बड़ा बोलूं तो भी आपको ऐसे छोटा बना लेना है, समझ आई बात। मान लो मैं आपको ऐसे पढ़ाया, एग्जाम में गए, उधर लिखा हुआ था मोहन ने शाम को 10,000 रुपये दी, ठीक है, बोले वो पढ़ाई को नहीं, ओले वो तो कभी देखियो ही को नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं। अब देखो पहली बात कैसे काउंट करोगे, SI = समुद्र बटा 100। पहला तरीका है कि आप इसको ऐसे करो, समय, मूलधन, दर और बट्टे में 100 करो,
और आप इसको क्या करो, ऐसे करो, ऐसा समय कितना 3, मूलधन कितना 10,000, ठीक है, और इधर 8 और बट्टे में क्या है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 ये 24 और 2400। तो आप बोलोगे कि सर SI साधारण ब्याज कितना है, आप बोलोगे 2400, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मिश्र धन कितना है, तो आप क्या करोगे, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना हो गया 12,004 मिश्र धन हो गया। तो आपने मिश्र धन निकालने का मैंने बोला, तो मिश्र धन को हमेशा ए से शो करते हैं, किससे, ए से। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया आपका 10,000 और प्लस 2400, तो ये कितना हो गया 12,000। यहां तक आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, नीचे वाला नहीं आ रहा है, कहां तक आया, इधर लिखते हैं, इधर आ रहा है ना। मिश्र धन को हम किससे शो करेंगे, ए से, ए बराबर पी प्लस आई, तो ये ए बराबर कितना हो गया 10,000 प्लस 2400, तो ये कितना हो गया 12,400। एक तो ये तरीका, एक इधर देखना है आपको, इधर क्या है, इधर आपने ऐसे बोला कि P बराबर आपका कितना है, P बराबर आपका कितना रहता है, हमेशा ही देखो P बराबर इसमें दे रखा है 10,000, ठीक है ना, R जैसे 8% है ही, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन काम ऐसा करते हैं कि ब्याज कितना, कि ब्याज होता है कि जिस रेट से लग रहा है और जितने टाइम तक लगता है वो ब्याज है। जैसे 8 और 3, 8 × 3 24 कितना है, सीधा 60 हिसाब, ठीक है ना। 8 × 3 24 क्या है, ब्याज। पर्सन में दे क्या रखा है, मूलधन, बोले मूलधन 10,000 है, अपना मूलधन कितना है 100, अपने मूलधन हमेशा ही 100 रहता है, अगले के चाहे कितना ही हो, ठीक है, मूलधन 100। बोले ज्ञात क्या करना है, कि सर ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज कितना है 8 × 3 24, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया 24, ये आया ब्याज सीधा। अब जैसे मान लो अगला बोले कि मिश्र धन, तो 10,000 मूलधन और नीचे अपना इसके टक्कर में मूलधन 100 रहता है। बोले कि क्या ज्ञात करना है, कि सर मिश्र धन ज्ञात करना है। अच्छा, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है, राइट। मूलधन 100, ब्याज 24, मिश्र धन कितना हो 124। जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिखो, ये लो ये ज्ञात, 2 0 से 2 0 कितना है 12,400। सब आ रहा है ना, फटाफट समझ में आई बात। तो कौन सा इजी पड़ेगा, हाँ कौन सा, ये पड़ेगा इजी, वो पड़ेगा इजी, नहीं हम उससे कराएंगे, ठीक है ना। तो हाँ देखो, अब ऐसा क्यों होता है, ये ट्रिक इसमें क्यों काम करती है, इसका देखो रीजन बताऊं क्या, ये ऐसा ही है, आपकी नज़रों का धोखा है। देखो 10,000 बटा 100, तो ये 10,000 और बट्टे में क्या है 8 × 3, पता लगा ना, बस इसका जन्म ऐसे हुआ है। लिखो इसको, आप क्वेश्चन लिखो, आप पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना है। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये, एक व्यक्ति ने, हाँ क्वेश्चन लिखना, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 8% की वार्षिक ब्याज दर पर, 8% की वार्षिक ब्याज दर पर, 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए उधार दिए। कितने साल के लिए उधार दिए, 3 साल के लिए उधार दिए। तो प्राप्त होने वाला ब्याज, मतलब साधारण ब्याज। अब एक चीज और अभी मैं लिखवाऊंगा, पॉइंट लिखवा दूंगा। तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये सीट किसकी है, किसी ने दी थी, किसी अर्शिता की।
करो इसको, ठीक है। प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब ये वाला लिख लेना और ये वाला लिखो, तब इसके ऊपर ऐसे लिखना m फर्स्ट, ठीक है। और जब ये लिखो तब इधर लिखना m सेकेंड, और फिर इसको लिखो। लिखो, अच्छा लिखो, ये लिख लिया यहाँ तक। ये जब दोनों लिख लो तो ऊपर नोट लगा के ये दोनों चीज लिखना, नोट बाद में लिख लेना तो कोई बात नहीं। नया रजिस्टर किसने दे दिया आपको? ये अच्छा, आपका ये क्या, ठीक है, लिखो। अगला इसमें नोट में 2 पॉइंट तो है, 2 पॉइंट और ऐड करना है। ध्यान रखना, टॉपिक अभी लिख लेना, टाइम एंड वर्क मैथ में अगले संडे को टेस्ट के लिए, और रीजनिंग में कैलेंडर और क्लॉक है वो अगले संडे टेस्ट में, ठीक है। हाँ, क्लॉक है एंड कैलेंडर है, क्लॉक कैलेंडर तो दे दो। लिख लिया, नोट में 2 पॉइंट लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो जब ब्याज में या ब्याज के लिए विशेष रूप से ना बोला जाए, जब ब्याज के लिए विशेष रूप से ना बोला जाए, जब ब्याज के लिए विशेष रूप से ना बोला जाए, तब तक साधारण ब्याज ही कैलकुलेट करते हैं। जब तक ब्याज के लिए विशेष रूप से ना बोला जाए तब तक कौन सा ब्याज कैलकुलेट करते हैं? साधारण। और अगर चक्रवृद्धि करना होगा तो वो विशेष रूप से आपको बोलेगा कि भाई इसमें चक्रवृद्धि निकालो। समझ में आई बात? तो जब तक वो नॉर्मल ब्याज बोल दिया पर्सन में, तो मतलब कौन सा ब्याज निकालना है? साधारण। एक बात तो ये। अब नीचे अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4। व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाना है ना, सारे व्यवस्थित रूप से लिखना, वापस पढ़ने लायक है ना, ठीक है। अगला लिखो, देखो अगला का पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे मैं आपको बोल लूं कि ब्याज दर है वो 4% है, ऐसे मैंने आपको बोल दिया, तो जब तक मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की ना कि ये त्रैमासिक है, त्रैमासिक मतलब 3 महीना की, ठीक है, 6 मासी है वगैरह, अर्धवार्षिक, 6 मासी वाले को अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो अर्धवार्षिक जैसे मैं बोलूँ ये ब्याज दर अर्धवार्षिक है, ऐसा मैं जब तक नहीं बोलता हूँ तब तक आपको आइडियली ये मान के चलना है कि ब्याज दर है वो हमेशा क्या होती है? वार्षिक होती है। समझ में आई बात? तो पॉइंट में अभी आपने कुछ लिखा नहीं ना, तो लिखो ब्याज दर के लिए जब तक विशेष रूप से ना बोला जाए, ब्याज दर के लिए जब तक विशेष रूप से ना बोला जाए, ब्याज दर के लिए जब तक विशेष रूप से ना बोला जाए, ब्याज दर के लिए जब तक विशेष रूप से ना बोला जाए, तब तक ब्याज दर को वार्षिक लिया जाता है। तब तक ब्याज दर को क्या लिया जाता है? वार्षिक लिया जाता है, या वार्षिक ही माना जाता है। समझ में आई बात? बोलो, इतनी दूर का ऐसा ही समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आ गया? ठीक है, तो आगे भी आ जाएगा। चलो
अब देखिए जैसे अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से अपन ट्राई करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है ऐसे कि P बराबर 12,000, T बराबर 3 साल और R बराबर 12%। तो ये बोल रहा है, अब इस पर्सन को देखते ही पर्सन्स के आपको इमोशन समझ में आने चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मूलधन हो समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो इसमें आप लोग क्या करना, सीधा सीधा शॉर्टकट में सोल्व करना। देखो 12,000 तो बट्टे में क्या आएगा 100, ठीक है। ब्याज कितना 36, 2 0 0, 12 × 12 कितना हो जाएगा 4,320 आ रहा है। हाँ ब्याज तो 4,320 ये आ गया 4,320। सही की ना कैलकुलेशन सारी? आप देख लेना, आपके भरोसे ही है सारी लंका। और इधर देखो 12,000 मूलधन, अपना मूलधन हमेशा 100, बोले मिश्र धन याद करो तो 136, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 16,300। अब बोलो आप शॉर्ट में कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इससे स्पीडली बिना सूत्र की सहायता से कर लोगे ना? ठीक है। तो फिर मैं एक क्वेश्चन इधर मैं लिखता हूं जो कि आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो करो। R बराबर 18%, T बराबर 4%। देन आपको SI कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ आपको A कैलकुलेट करो। देखें कैलकुलेट, SI और A दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको। कितना आ रहा है 1,220। करो सभी लोग कैलकुलेट करो भाई। 12,240। $11,520 SI और मिश्र धन करो भाई, सॉल्व करो। क्या मनकुल भाई साहब कितना आ रहा है? 27,000। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होता है। कितना आसानी से कैलकुलेट हो रहा है। तो ये क्या लक्ष्मण समझ में आया? ये तो कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा आपको दिमाग को थोड़ा खुला रखना है और बाकी आप लगातार प्रयास करोगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छा करोगे इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये करूं मैं या कर लोगे? कर लिया। कोई है जिसको इसमें डाउट है? कोई नहीं है ना? ओके, मिटा देते हैं इसको। देखिए अब अपन इसमें कुछ और देखते हैं। जैसे कि मूलधन मैंने आपको दिया मान लो 13,000, ठीक है। R बराबर आपको दे दी 2.5%, T बराबर दे दिया 4 साल। और फिर मैं आपसे पूछूं कि SI क्या होगा एंड A क्या? एक तो ये राइट, और एक मैं इधर देता हूं और
क्वेश्चन है कि P बराबर है आपका 15,000, ठीक है, P बराबर आपका क्या है 15,000, R बराबर कितना है 3.5%, इसको 3% ही रख लो, और टाइम है आपका 42 मंथ। देन आपको SI कैलकुलेट करना है और आपको मिश्र दंड भी बताना है। फनी है हाँ पीछे लगे 1300, अच्छा 1300, देखिए इसको देखना है आपको। सबसे पहले जो 2.5% है, इसको 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 बट्टा और टाइम से गुणा कर दो 10। 13,000 आपका मूलधन है, अपना मूलधन हमेशा 100 रहता है, बोले ऐसा ही ज्ञात करो तो मल्टीपल 10 से। 13,000 अपना मूलधन है, अपना मूलधन हमेशा 100 रहता है, बोले मिश्र दिन ज्ञात करो तो गुणा 110, ठीक है। तो इसमें देखो 2 0 से 2 0 गया, सीधा कितना आ गया 1300, और इसमें 2 0 से 2 0 गया 13 11 14,300। अब इधर देखो, इधर आपके मंथ्स दे रखा है, ठीक है ना, महीने दे रखे हैं, लेकिन आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में। तो 42 महीने हैं, तो महीनों को किससे भाग देते हैं तो साल आते हैं 12 से। तो आप सीधा देखो ना यार, 12 है 36, तो 3 साल सीधा, और उसके बाद में 36 से आगे कितना है 6 महीना है, तो आधा साल है, मतलब 3.5 साल की बात कर रहा है ये। तो बस 3% को इससे मल्टीपल कर दो, 3 इंटू 3 2 6 7/2, तो ये कितना हो रहा है आपका 7 21/2, 21/2 मामला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 आपका मूलधन, अपना मूलधन कितना 100, बोले ब्याज कितना, तो R इंटू टी करने पर ब्याज आता है 21/2 ब्याज है हमारा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और वो आप बोले कि सर फिर मैं मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन में करते क्या है, इसमें ब्याज ही तो जोड़ते हैं भाई। ये 21/2 नहीं होके 21 होता तो 121 ही तो लिखते, तो 100 में 21 जोड़ते, तो बस जोड़ दो, घबराने की जरूरत ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 221/2, समझ में आई बात। तो बस सीधा ही करना है, लिखो इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कल हम आपको सीट देंगे, और जितना आप जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ते जाओगे, रोज उसमें 2-4 क्वेश्चन आपसे सोल्व होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। एक नोट लगा के लिखना, नीचे लिखो समय, नोट लगा के लिखो, लिखना समय चाहे दिनों में, समय यदि महीनों, समय यदि महीनों, सप्ताह है, महीनों सप्ताह है, दिनों अथवा पखवाड़े में दिया हो। पखवाड़ा कितने दिन का होता है 15 दिन, या पखवाड़े में दिया हो, तो सबसे पहले उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले समय को किस में बदलते हैं, वर्ड्स में। तो सबसे पहले उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गई बात, ये सबसे अच्छी चीज़, ठीक है। और एक पॉइंट, चलो ये आगे लिखवा देंगे, चल जब वो करेंगे ना एडजस्ट। देखो जैसे आपको ब्याज दर दे रखी हो, तो ब्याज दर को आधी करके, समय को डबल करके, अपन ब्याज दर भी 6 मासी 3 मासी दे रखी होती है ना, उसको वार्षिक कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं कन्वर्ट करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आज का जितना पढ़ा हुआ था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया आप, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया मोटे तौर पर कि क्या चीज़ होती है, मूलधन को किससे शो करते हैं, मिश्रधन को किससे शो करते हैं, मिश्रधन होता क्या है, मूलधन होता क्या है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो अपन ने इसमें इस सेशन में, जो आज पहला सेशन था उसमें डिस्कस किया। ब्याज दर है उसको हमेशा वार्षिक लिया जाता है, वार्षिक वर्षों में समय नहीं दे रखा हो तो उसको वर्षों में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसी कुछ छोटी चीज़ें थी जो कि आपने इस सेशन में डिस्कस की, ठीक है। तो बाकी की अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कौन सा, इधर वाला, चलो एक सेकेंड रुको। देखिए जब आपने पहले बात मूलधन दे रखा 15,000, अपना मूलधन हमेशा कितना है 100, बोले ब्याज ज्ञात करो, ब्याज R इंटू टी होता है, तो 42 महीने हैं, इसको साल में कन्वर्ट कर दो, 3.5 साल है, ठीक है। ऐसे पता नहीं लगे तो 42 में 12 का दे देना भाग, भाई कितो भी महीना दे रखे हुए 12 को भाग देते कि हम कन्वर्ट हो जाए साल में, तो ये आएगा 3 सही 1/2 साल। ये कितना हो गया 3 सही 1/2 को ऐसे करो तो ये कितना हो रहा है आपका 7/2 साल। तो अब समय को ब्याज दर से गुणा करते हैं तो ब्याज आ जाता है। भाई यहाँ पर देखो ना, समय को इससे ही करते हैं, RT को मल्टीपल करना है, RT को मल्टीपल किया तो ये 3 से मल्टीपल होके 21/2 आ गया, 21/2 अपना क्या है ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए 21/2 से मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे अगेन देखो 15,000 अपना मूलधन है, अपना मूलधन 100 रहता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो ब्याज 21 रहता है तो मिश्रधन 121 होता है, 121 कैसे होता है 100 में 21 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी 100 में क्या कर दो, ये आप वाला ब्याज है उसको जोड़ दो। समझ आई बात, ऐसे, ठीक है। थैंक यू सो मच। रोक दो क्लास को, फिनिश करते हैं आज का यहीं पर, बाकी का नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।